जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है टू कंस्ट्रक्ट 113 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल बाय डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ चिनाब रिवर। आप सभी को पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी एट अबेंस है, भारत ने इसे अभी स्थगित कर रखा है। तो जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इंडस, चिनाब, झेलम, इनके पानी का यूज़ करके हम सरप्लस वाटर को डाइवर्ट करेंगे अपने स्टेट की तरफ, ताकि जहाँ पर पानी की कमी है हम उसको पूरा कर सकें। इंडस वाटर ट्रीटी में ये डेफिनेशन दिया गया था कि इंडस, चिनाब, झेलम, इसका पानी पाकिस्तान को जाएगा, वहीं रावी, ब्यास, सतलुज, इसका पानी भारत को जाएगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर 80% फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा था, लगातार उसको पानी मिल रहा था, चाहे 1965 का वार हो, 1971 का वार हो, 1919 का वार हो, इवन 26/11 के समय भी ये ट्रीटी इंटैक्ट रही और पाकिस्तान को लगातार इसका पानी मिलता रहा, इसका फ़ायदा मिलता रहा। आज जब इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने एट अबेंस रख दी है, उसे स्थगित कर दिया है, तो पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है। उनके डैम्स सूख रहे हैं, पावर प्रोडक्शन कम हो गया है। उन्होंने लगातार भारत को 4 लेटर भेजे हैं राइट फ्रॉम द डे इंडिया अगेंस्ट द ट्रीटी। लेकिन अब हमारा समय आ गया है कि हम इस पानी को डाइवर्ट करें, इसका एक्सक्लूसिवली यूज़ करें, ताकि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, जहाँ पर पानी की कमी रहती है, खासकर राजस्थान वाले रीजन में, वहाँ पर हम कैनाल कंस्ट्रक्ट करें और इसका सरप्लस पानी हम डाइवर्ट करें इन स्टेट्स की तरफ। चिनाब का पानी डाइवर्ट किया जाएगा वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की तरफ, खासकर रावी, ब्यास, सतलुज की तरफ, इनसे कनेक्शन किया जाएगा। और अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हैं, अभी एग्जिस्टिंग कैनाल्स बने हुए हैं, उनको आपस में जोड़ा जाएगा और उसके बाद 113 किलोमीटर लंबी कैनाल को बनाया जाएगा, ताकि जो पानी है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पहुंचाया जा सके। इसकी घोषणा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा की गई है और एक न्यूज़ भी आई थी कि प्री फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है चिनाब को लेकर कि इसका पानी यदि डाइवर्ट किया जाता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। यानी गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है कि चिनाब का पानी हम डाइवर्ट करें और इसको डाइवर्ट करें टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जहाँ तक पंजाब, हरियाणा है, वो उनको वाटर फुलफिल हो जाता है थ्रू भाखरा नगर, लेकिन अभी उसमें इशू है। लेकिन राजस्थान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पानी के विषय में, खासकर उनके बहुत सारे जो डेजर्ट रीजन है वो सूखे रह जाते हैं। श्रीगंगानगर एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो यदि ये कैनाल अगर हो जाती है कंस्ट्रक्ट, तो राजस्थान में पानी की कमी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी हद तक कमी इसमें दूर हो जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 113 किलोमीटर लंबी ये कैनाल 3 साल में बनकर तैयार होगी। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो चुकी है। कितने लंबी कैनाल होगी, कैसे ये पास होगी, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक्सेट्रा, इसके निटी ग्रिटी सब तैयार किए जा रहे हैं, इस बारे में स्टडी की जा रही है। यानी गवर्नमेंट डिटरमाइंड है कि उसे कैसे भी कैसे तैयार कराना है एक कैनाल जो कि वाटर थर्स्टी स्टेट्स को सफिशिएंटली पानी पहुंचा सके। जम्मू कश्मीर में ये प्रपोज है कैनाल 104 किलोमीटर लंबी। अभी रणवीर कैनाल है सबसे लंबी कैनाल जम्मू कश्मीर में, इसकी लेंथ है 60 किलोमीटर। इससे भी लंबी होगी ये कैनाल और फर्दर इस कैनाल को जोड़ा जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल से, जो कि राजस्थान में है। यानी कि कैनाल के थ्रू जो पावर है और वाटर है उसको बढ़ाया जाएगा, खासकर उन जगहों में जहाँ पर पानी की कमी बनी रहती है। तो हिमालयन वाटर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है और इन 3 स्टेट्स को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये वाटर थर्स्टी रहते हैं। यानी कि हो सकता है नेक्स्ट समय में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और संभावना हुई तो दिल्ली को भी इससे फ़ायदा हो। योजना ये भी है कि इसको यमुना से जोड़ा जाए। हालांकि इसकी फिजिबिलिटी पर, इसकी पॉसिबिलिटी पर, इसके लूप होल्स पर, इसके फ़ायदे नुकसान पर अभी चर्चा की जा रही है कि क्या पॉसिबल है इसे यमुना से जोड़ना। यदि होगा तो यमुना से भी जोड़ा जाएगा, अदरवाइज़ इस प्लान को ड्रॉप भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन स्टेट्स को प्रॉपर पानी मिलता रहे राउंड द क्लॉक अक्रॉस द ईयर, इस बारे में ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान के ज़िले अक्सर सूखे रह जाते हैं, वहाँ पर इरिगेशन प्रॉपर हो नहीं पाती, प्रॉपर एग्रीकल्चर हो नहीं पाता, एग्रीकल्चर इनपुट वैसे निकलता नहीं जैसे निकलना चाहिए, तो वहाँ भी
इरिगेशन फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ें, प्रॉपर एग्रीकल्चर हो, लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अक्रॉस द ईयर मिलता रहे लगातार अनवरत, इस बारे में ये प्लान है। और अगर ये धरातल पर आता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था इंडस वाटर ट्रीटी का, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया नहीं। वो पानी बहता रहा और एनुअली 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को होता है इसी ट्रीटी से, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कैपेबिलिटी है, ना वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है कि इस पानी को स्टोर कर सके। अभी इन नदियों में पहले रन ऑफ प्रोजेक्ट्स ही बनाता था भारत, जो ईस्टर्न नदियाँ हैं, लेकिन अब इनके पानी को हम स्टोर करेंगे, डाइवर्ट करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे। इनका इस्तेमाल हम इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर में, और पॉसिबल हुआ तो हाइडल पावर प्लांट्स बनाकर भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यानी कि जिससे एनर्जी गैप भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और प्रॉपर पावर जनरेशन हो सकेगा। तो मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, इससे मल्टीपल फैसिलिटीज़, मल्टीपल फ़ायदा होने वाला है इन राज्यों को। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास अच्छा मौका है। इंडस वाटर ट्रीटी एक प्रकार से बायस्ड ट्रीटी है, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत को उसका शेयर न मिले। अधिकतर शेयर पाकिस्तान में जाता था, यहाँ तक कि भारत कोई प्रोजेक्ट डेवलप करता था राइटफुली, उसमें भी पाकिस्तान आपत्ति करता था, अक्सर वर्ल्ड बैंक को जोड़ने की कोशिश करता था और वर्ल्ड बैंक से कहता था कि वो नेगोशिएट करे, वो मीडिएट करे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को नेगोशिएट किया है वर्ल्ड बैंक ने, उसका ब्रोकर वर्ल्ड बैंक ही है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का बयान भी आया है कि वो फर्दर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर मीडिएशन का काम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से इंडस वाटर ट्रीटी एट अबेयंस है तो हमारे पास अच्छा खासा समय है, अच्छा खासा एक्सपर्टाइज है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं, तो हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड इफ़ पॉसिबल दिल्ली। तो बड़ा चंक ऑफ वाटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राज्य सूखे रह जाते थे, जिनको पानी कमी रह जाती थी, वो नहीं होगी। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी होगी, इरिगेशन फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होगी। तो मल्टीपल फ़ायदा होने वाला है इस एक प्रोजेक्ट से और ये श्योरली आएगा आने वाले समय में। 3 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा यदि एक बार इसकी शुरुआत की जाती है तो, यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि भारत ऐसा कर नहीं पाएगा कि वो ईस्टर्न रिवर्स को डाइवर्ट कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का सहारा ले सकता है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का सहारा ले सकता है। लेकिन अब ये पॉसिबल है कि हम ईस्टर्न रिवर्स को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ 20% ही शेयर है और उसका प्रॉपर राइटफुल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे राज्यों की बात है, जहाँ पर हमारे लोगों की बात है। अगर इस संबंध में आपको सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल with my next video. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।